ये फाइटिंग स्पिरिट क्या है, कैसे लड़ता है एक इंडियन आर्मी और लड़ाई लड़ते वक्त इस देश की मिट्टी के लिए वो कितना हद तक जा सकता है, ये बताने के लिए मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा। और इन सब कहानियों में आप देखिएगा कि कैसे इंडियन आर्मी ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो नामुमकिन है। इंडियन आर्मी के इन कारनामों ने साइंस को ठुकरा दिया है। साइंस को गलत प्रमाण करके उन्होंने इन सब कारनामे को अंजाम दिया है, उसी लड़ने की स्पिरिट से, जज्बा से और जुनून से, क्योंकि शारीरिक ताकत से इन सब घटना को अंजाम देना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध में। इस युद्ध में पैराशूट रेजिमेंट के 2nd बटालियन के 6 सोल्जर्स को भेजा गया ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में मात्र 6 एयरबोर्न सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके 240 किलोमीटर पाकिस्तानी एरिया में घुस गए थे। घुसते ही उन्होंने तबाही मचा दी। इन्होंने पाकिस्तानी कैंप्स पर रेड किया और उस जगह पर रेड किया जहां हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिपाही थे, और ये मात्र 6 लोग। तब भी इन्होंने पाकिस्तान में घुसकर 73 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया और 140 पाकिस्तानी सोल्जर्स को घायल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते इन 6 कमांडोज ने पाकिस्तान के 35 mm आर्टिलरी गन्स को और एयरफील्ड को तबाह कर दिया। जरा सोचिएगा, मात्र 6 सोल्जर्स जिनको पता है कि जहां वो जा रहा है वहां हजारों की तादाद में दुश्मन है, वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो गए। अपने बलिदान देकर किस देश की मिट्टी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी साले सोच में पड़ गए कि 6 कमांडोज ने मिलकर इतना तबाही मचाया है, तो अगर इंडियन आर्मी के और सोल्जर्स पाकिस्तान में घुस जाते हैं तो पाकिस्तान का होगा क्या। ये फाइटिंग स्पिरिट होती है इंडियन मिलिट्री की, जो मौत को सामने देखकर भी न डरे न पीछे हटे, सिर्फ लड़ते रहे अपने आखिरी सांस तक। दूसरी कहानी है सियाचिन ग्लेशियर की। बात है सन 1984 की, जब पाकिस्तान सियाचिन जैसे भयानक ठंड वाले इलाके पर लड़ने के लिए यूरोप से कपड़े और इक्विपमेंट्स खरीद कर अपने सोल्जर्स को वो देकर सियाचिन में पाकिस्तानी झंडे लहराने के लिए भेज दिया। लेकिन सियाचिन तो हमारा पार्ट है और यहाँ पर भारतीय सेना के पास -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लड़ने के लिए ना प्रॉपर कपड़े थे, ना ही कोई इक्विपमेंट था। और सियाचिन में प्रॉपर इक्विपमेंट के अलावा जाना मतलब 15 मिनट में मौत पक्की है। साइंस ये कहता है कि कोई भी आदमी प्रॉपर कपड़े विदाउट प्रोटेक्शन -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कहानी यही सब बदलती है। ब्रिगेडियर चन्ना और नगेंद्र बुल कुमार साहब अपने टीम के पास गए और अपने सोल्जर्स से कहा कि हमारे पास कोई कपड़ा, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, बिना प्रॉपर कपड़े के हम सियाचिन को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये हमें करना है क्योंकि हम इतिहास बनाने के लिए जा रहे हैं। हमें पता है कि हम सियाचिन से लौटेंगे नहीं, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक सियाचिन में भारतीय तिरंगा लहराएगा। हम कौन इस साधारण कपड़े में हमारे साथ सियाचिन जाना चाहता है। उस वक्त पर एक सुर में सभी सोल्जर्स ने बोला कि बिना कपड़े, बिना इक्विपमेंट के हम चढ़ जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर पर, और सर हम आपको ये वादा करते हैं कि सियाचिन पर सिर्फ हिंदुस्तानी तिरंगा हम लहरा के दिखाएंगे। जैसे उन्होंने कहा उन्होंने किया भी वैसा ही। साधारण कपड़े में उन्होंने सियाचिन में चढ़ाई करना शुरू कर दी, और न सिर्फ सियाचिन में चढ़ाई की बल्कि साधारण कपड़े में बिना किसी इक्विपमेंट्स के उन सोल्जर्स से लड़ाई लड़ी जो कि फुल्ली इक्विप्ड थे, फुल्ली गियर्ड थे। उनके पास में अच्छे कपड़े थे, अच्छे बंदूक, अच्छे हथियार, अच्छे खाना, सब कुछ उनके पास था। लेकिन फिर भी इतने वेल इक्विप्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स भी हमारे साधारण कपड़े में गए इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के सामने टिक नहीं पाए, और हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उन्हें वहीं पर गाड़ दिए। उन्हें मारकर गाड़ने के बाद उनके कपड़े वो खुद पहनकर सियाचिन में तिरंगा लहरा दिया। ये होता है इंडियन आर्मी का स्पिरिट सर। तीसरी कहानी है सन 1999 के कारगिल युद्ध की, जब मात्र 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम को टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए भेजा गया। टाइगर हिल पर पाकिस्तानी सोल्जर्स बैठे हुए थे और जो भी नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करते थे, ऊपर से वो नीचे गोलियां चलाते रहते थे। तो इसीलिए सामने से टाइगर हिल पर चढ़ाई करना तो नामुमकिन था। तब ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव पीछे से खड़ी बर्फीली पहाड़ियों में चढ़ने लगे। रात को पूरा दिन वो उसी पहाड़ी में पकड़ बना के बैठे हुए रहते थे और रात को चढ़ाई करते थे। लेकिन जब टाइगर हिल में चढ़ने में मात्र 200 मीटर बाकी है, तभी पाकिस्तानियों का नजर इन पर पड़ा और इनके ऊपर उन्होंने ऊपर से ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। योगेंद्र सिंह यादव साहब के जितने भी साथी थे वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं और उन्हें 15 गोलियां लग जाती है। लेकिन फिर भी वो चढ़ाई करते रहे और 200 मीटर क्रॉस करके ऊपर उठते ही उन्होंने पाकिस्तानियों के बंकर के ऊपर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। वहां पर तबाही मचा दी। जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें मार गिराया और अपने गन से फायर करते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तक पीछे से बैकअप टीम भी आ चुकी थी। इस तरह से उन्होंने और उनकी टीम ने टाइगर हिल को कैप्चर किया, कारगिल
कार्गिल युद्ध में। जरा सोच कर देखिएगा, आदमी जिन्हें 15 गोलियां लग चुकी है लेकिन फिर भी वो जिंदा है और लड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना साइंस के पास ना मेरे पास। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज भी वो जिंदा है। आज भारत के धरती पर परमवीर चक्र विजेता 3 आदमी जिंदा है, उनमें से योगेंद्र सिंह यादव एक है। जब उन्हें 15 गोलियां लग चुकी है तब भी वो ग्रेनेड फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि सर अब आप मरने वाले हैं, तब वो कह रहे हैं कि अगर टाइगर हिल को कैप्चर करने के बीच में मौत आता है तो मैं मौत को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन मुझे लड़ना है। ये स्पिरिट है सर इंडियन आर्मी की। इसका कोई जवाब नहीं है कि 15 गोली लगने के बाद एक आदमी कैसे जिंदा रह सकता है, लेकिन वो आदमी आज भी जिंदा है और उनके पूरे शरीर में 15 गोलियों के निशान भी है। ये स्पिरिट और ये जज्बा ही है सर जो इंडियन आर्मी को इस पूरे दुनिया में सबसे टफेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाती है।